नमस्कार, 10 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जनपद कन्नौज उत्तर प्रदेश। जैसा कि यहाँ पर भारतीय वंचित समाज पार्टी की आज यहाँ पर सदस्यता भी ग्रहण हुई है और यहाँ पर आइए आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर किस किस जनपद से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज मुलाकात भी आपकी कराएंगे। आइए देखिए, कैमरामैन से कहूँगा सभी को दिखाएं। आपने देखा होगा यहाँ पर वंचित समाज पार्टी ने जो सदस्यता आज यहाँ पर ग्रहण की है और आइए उसी संबंध में आज हम कुछ चर्चा करते हैं। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभास कश्यप जी और 10 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो वंचितों की आवाज़ जन जन तक पहुँचाता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अध्यक्ष जी आपके यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें क्या आप कहना चाहेंगे। हमारे दर्शक भाई लोग देख रहे हैं। भारतीय वंचित समाज पार्टी बहुत गति पकड़ रही है और इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ में आज जनपद औरैया से हमारे अनुज धर्मेंद्र बाथम जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय वंचित समाज पार्टी युवा मोर्चा के, उनके नेतृत्व में श्री रमन सिंह जी मेरे पास में आए हुए हैं, जिनको आज पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई है। और आपको कानपुर मंडल में रमन सिंह को SC/ST प्रकोष्ठ का जनपद औरैया का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और साथ में संदीप कुमार मल्होत्रा जी हैं, आपको युवा मोर्चा में कानपुर मंडल का अध्यक्ष आज मनोनीत किया गया है। साथ में पुष्पकांत राजपूत जी पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी मनोनीत किया गया है और सुमन कुमारी जी जो महिला प्रकोष्ठ से जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ राहुल कठेरिया जी जो युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष औरैया मनोनीत किए गए हैं। उत्कर्ष कठेरिया जी साथ में हैं, ये पार्टी में पहले से प्रदेश महासचिव हैं। साथ में हमारे बगल में बैठे हैं कमलेश कश्यप जी, पार्टी की सदस्यता ली है। और हमारे साथ में मूलचंद्र कश्यप जी हैं, उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ली है। अजीत सिंह कश्यप नगरिया से हैं कन्नौज से, आपने भी पार्टी की सदस्यता ली है। तो आज ये पार्टी का सदस्यता और पार्टी में पदाधिकारी लोगों को की बात वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में चल रही है और संजय निषाद जी भी ला रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, आरक्षण का मुद्दा बहुत पुराना है और आरक्षण तो भारत के संविधान में उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने देने के लिए लिखा है कि जिन लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमज़ोर है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में जो कश्यप समाज की उपजातियाँ हैं 17 जातियाँ, और उसको श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ये इस मुद्दे को उठाया था कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिले ताकि इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके। परंतु उस समय वो ऐसी सरकारें आई जो आरक्षण नहीं दे पाई। लेकिन जो आपने कहा कि संजय निषाद की बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले और गरीब शोषित वंचित की आवाज़ को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही और उसमें हमारे समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कई बार इस मुद्दे को उठा करके उन्होंने ये बात रखी कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उनको MLC बना दिया गया, बेटे को सांसद बना दिया गया। अब इतना बहुत है, समाज की लड़ाई वो नहीं लड़ सकते और समाज को आरक्षण बीजेपी दे भी नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी की मंशा नहीं है कि लोगों को आरक्षण मिले। अगर देना होता तो ये 10 साल में आरक्षण मिल गया होता। देखिए, अपर कास्ट में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और गुप्ता या बनिया जिन्हें कहते हैं, हम उन लोगों ने आरक्षण नहीं मांगा था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको 10% आरक्षण बिना मांगे दे दिया। हम लोग 15 साल से लगभग आंदोलन कर रहे हैं, आज तक नहीं मिला और मिलने वाला नहीं। आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण जी किस तरीके से आज आपको बता रहे हैं, और इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगा भारतीय वंचित समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं आप ये पूछना चाहूँगा, मैं नहीं बल्कि यहाँ पर देश की जनता जानना चाहती है कि इंडिया गठबंधन में आपका क्या कहना होगा। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सबकी बात करता है, सेकुलर बात करता है। और इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, और साथ में जन अधिकार पार्टी, उसके संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, वर्तमान में राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी श्री आदरणीय श्री कन्या कुशवाहा जी, और मेरी पार्टी भारतीय वंचित समाज पार्टी, मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ रामकरण कश्यप। हम सब लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को यहाँ लोकसभा में भारी जीत दिलवाई, लेकिन कुछ कमियां रह गई। जो हम और सीटें जीतने वाले थे वो सीटें नहीं जीत पाए। इसका कारण ये था कि हमारे जो कार्यक्रम लगने थे उत्तर प्रदेश में, वो एक शेड्यूल से कार्यक्रम नहीं लगा पाए इंडिया गठबंधन के लोग, क्योंकि मुझे जैसे फरुखाबाद था, कानपुर, अकबरपुर था या उन्नाव था, ये आसपास के जो लोकसभाएं थी, वहाँ हमको कार्यक्रम नहीं मिले। कार्यक्रम मिलते तो हम 10,000 20,000 वोट तो आराम से जोड़ सकते थे, तो जिससे हमारी लगभग हमारी आकलन था लोकसभा का कि 70 से 75 सीटें हम लोग जीत के आएंगे। तो उसमें हमको समाजवादी पार्टी को 43 सीटें प्राप्त हुई। यहाँ सीटें हमारे लोकसभा में कांग्रेस को मिली हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास सीटें आई उससे हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जिस तरह की सीट आनी चाहिए उतनी सीट नहीं आ पाई हमारी। हालांकि सीटें बहुत आई हैं, यहाँ हमने बीजेपी को खदेड़ दिया उत्तर प्रदेश से, उनको 33 ही सीटें मिली हैं सिर्फ। और हम लोग इससे खुश हैं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है अच्छा काम कर रहा है और हम आगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन अब मैं नहीं बल्कि हमारे देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो अभी चुनाव विधानसभा में हुए थे उस पर आप क्या कहेंगे। विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं जी। देखिए, विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटें हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। चाहे आप मैनपुरी में करहल की सीट ले लो, चाहे मुजफ्फरनगर में मीरापुर ले लो, मिल्कीपुर ले लो, या जो अन्य भी सीटें और भी हैं तो फूलपुर ले लो। तो इन सारी सीटों में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगी। अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को लगाया एक सीट में, लेकिन मंत्री लगा देने से थोड़ी सीट जीत जाएगी। भाई मंत्री आप 4 लगा दो, उससे सीटें थोड़ी निकलेंगी। आपके यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो गरीब के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, अल्पसंख्यक के खिलाफ। तो जब ये तीनों लोग हट जाएंगे वहाँ से, तो आप ये बताइए आप किस तरह कैसे जीत लेंगे आप। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें हम जीत करके आए भारी बहुमत से। देख लेना जब रिजल्ट आए, और इनकी जमीन खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी का। आप देखना जब टीवी में बैठते हैं इनके चेहरे बहुत ज्यादा उदास होते हैं, उसका रीजन है कि ये घबरा गए अंदर। तो इंडिया गठबंधन फार्म में है और देश नहीं प्रदेश की सारी जनता इंडिया गठबंधन की सरकार लाना चाहती है। इसलिए ये उपचुनाव तो हमारे लिए एक तरह टेलर होगा, भारी बहुमत से जीतेगा। कन्नौज से समाचार देखने के लिए
लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।